Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our 10th poem, The Bengal Seller, written by Sarojini Naidu. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का उसको पढ़ लिया था। हमने देखा था कि जो सरोजनी नायडू है वो एक इंडियन पोइटेस्ट हैं और एक लीडर भी हैं। उन्होंने कांग्रेस जो पार्टी है उसकी तरफ से प्रथम जो महिला राष्ट्रपति है वो सरोजनी नायडू ही थी। हमने देखा था उन्होंने बहुत सारी जो है पोएम्स लिखी हैं। जो ये पोएम है द बेंगल सेलर, इसमें किसी सेलर के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें जो चूड़ी बेचने वाला है वो किस तरह की जो चूड़ियाँ बेचता है उसके बारे में बताया है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जो चूड़ी बेचने वाला है वो बताता है, मतलब कि वो पूरी पोएम को खुद ही नरेट करता है और उस पोएम के बारे में बताता है कि जो ये चूड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, किसके लिए बनी हैं। हम इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मिडन, ब्राइड और मिडल एज्ड। मतलब कि जो चूड़ियाँ हैं, जो चूड़ी बेचने वाला है वो सेलर है, वो बता रहा है कि जो ये चूड़ियाँ हैं वो मिडन के लिए हैं, ब्राइड के लिए हैं और मिडल एज्ड के लिए। मतलब कि अलग अलग वैरायटी की चूड़ियाँ हैं जो कुंवारी लड़कियों के लिए हैं। फिर उस मतलब कि एक लड़की जो एक लड़की है उसकी स्टेज को, मतलब कि पहले वो कुंवारी है तो वो किस तरह की चूड़ियाँ पहनती है, फिर उसकी शादी हो जाती है तो कैसे पहनती है, और जो वो मिडिल एज में आ जाती है फिर वो मैच्योर हो जाती है तो वो कैसी चूड़ियाँ पहनती है उसके बारे में है ये। मिडन में जो है कुंवारी कन्याओं के बारे में बताया है। ब्राइड में जब वो दुल्हन बन जाती है तो वो किस कलर की किस टाइप की चूड़ियाँ पहनती है, और मिडिल एज में किस तरह की पहनती है जब वो मैच्योर हो जाती हैं। तो चलिए ये पोएम को शुरू करते हैं। Some are meet for a maiden's wrist. Meet यहाँ पर मेड यूज होगा। कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो बेंगल सेलर है, खुद ही पोएम को नरेट कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो वो मार्केट में जा रहे हैं, टेम्पल फेयर में जा रहे हैं उन चूड़ियों को बेचने के लिए, और बोलता है कि जो ये चूड़ियाँ हैं, जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो बनी हैं मेड फॉर ए मिडन्स रिस्ट। कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो बनी हुई हैं जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी कलाइयों के लिए बनी हैं, उनकी जो कलाई है उनके लिए बनी हुई हैं। जो कुछ चूड़ियाँ हैं ये कुंवारी कन्याओं की कलाइयों के लिए बनी हैं। सिल्वर एंड ब्लू, वो जो चूड़ियाँ हैं वो किस कलर की हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सिल्वर कलर की और वो ब्लू कलर की हैं। लाइक एज द माउंटेन मिस्ट मतलब कि जो पहाड़ की जो मिस्ट मतलब कि धुंध है उसकी तरह है। जैसे कि पहाड़ के ऊपर तब धुंध पड़ती है तो उस टाइम का जो मौसम है वो कैसा होता है, ऐसे लगता है कि मतलब कि सिल्वर और जो ब्लू है उसका मिक्सचर होता है। तो ऐसे बोल रही है पोइट, जो ये कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ कैसी हैं, ब्लू और सिल्वर कलर की हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्विंकल ब्लो ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम। जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो फ्लश, जैसे कि तब हम ब्लश करते हैं तो जो हमारा फेस वो रेड कलर का हो जाता है, ऐसे ही जैसे रेड कलर को मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हैं उसका कि कुछ चूड़ियाँ हैं वो रेड कलर की हैं। लाइक द बर्ड्स, जैसे कि कलियाँ होती है, कलियाँ जैसे रेड कलर की कलियाँ होती है, जैसे कि इंसान जब ब्लश करता है तो उसका फेस रेड कलर का हो जाता है, उस बात से कंपैरिजन किया गया है कि जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो रेड कलर की हैं। डेट ड्रीम ऑन द ट्विंकल ब्राउन ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, और जो वुडलैंड स्ट्रीम है, जो घाटियाँ हैं, जो पर्वत की जो फॉरेस्ट थी, जो वुडलैंड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। स्ट्रीम रिवर, जो ट्विंकल है वो एक साइलेंट जो घाटी है जो पर्वत के पास, मान लें कि आप किसी बैंक के नदी के जो रिवर के जो बैंक के पास बैठे हैं, उसके किनारे पर बैठे हैं और आप फिर सोच रहे हैं कि उन जो उसके आसपास जो कलियाँ लगी हुई हैं वो कैसे कलर की हैं, लाइट पिंक कलर की हैं। और जब हम ब्लश करते हैं तो हमारा चेहरा उस जिस कलर का जो हमारा चेहरा हो जाता है वो वैसी जो चूड़ियाँ हैं वो चूड़ी बेचने वाला बेच रहा है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम्स ऑन द ट्विंकल ब्रोज ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम। जो वुडलैंड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ, जो स्ट्रीम है रिवर के मतलब जो नदी के किनारे जो कलियाँ लगी हुई हैं उस कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो भी जो चूड़ी बेचने वाला है वो बेच रहा है। सम आर गो विद द ब्रोम दैट क्लीव्स, जो क्लीव है वो क्लियर के लिए यूज़ हुआ है। जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो इतनी क्लियर हैं, जैसे कि टू बी लिम्पिड ग्लोरी ऑफ द न्यू बॉर्न लीव्स, जैसे पौधों की जो नई पत्तियाँ होती हैं उनका जो कलर होता है कितना प्योर या फिर कितना क्लियर होता है, कुछ चूड़ियाँ हैं जो इतनी ही क्लियर हैं उसके कलर की तरह हैं। सम आर मीट फॉर द मिडल स्प्रिस्ट,
कुछ तो जो चूड़ियाँ हैं वो कुंवारी कन्याओं की कलाइयों के लिए हैं, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और जिनका कलर कैसा, जो कुंवारी कन्याओं के लिए जो चूड़ियाँ हैं उनका कलर कैसा है, ब्लू और है जो सिल्वर कलर का है, जैसे कि माउंटेन मिस्ट है, जैसे कि जो पर्वत की जो धुंध है उसकी तरह है। सम आर ब्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम्स ऑन द ट्विंकल ग्राउंड ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम। कुछ क्या है जैसे कि ब्लश करने के बाद जैसे कि कलर आता है फेस पर, उस कलर की हैं वो लाइट, ये पिंक हो सकती हैं या फिर रेड बोल सकते हैं, जैसे कि जो कलियां होती हैं उनकी तरह हैं। और वे कलियां जो हम पर्वत के जो नदी के किनारे बैठकर हम देख रहे हैं वो कलियां लगी हुई हैं, उनके जैसा ही उन चूड़ियों का रंग है। Some are aglow with the bloom that cleaves to limit glory of the newborn leaves। जो लिम्पिड है उसका यहाँ पर क्लियर के लिए यूज़ हुआ है। जो कुछ चूड़ियाँ वो इतनी क्लियर है, जो उनका कलर है वो इतना क्लियर है जैसे कि न्यू बॉर्न लीव होती है उसकी तरह। राइमन सिंह जब दे बनाती हैं तो हम लास्ट वर्ड है जो स्टैंजा का उसको देखते हैं, जैसे कि रिस्ट है, मिस्ट है, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लीव्स, स्लीव्स। जब पहला जो हम स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड देख रहे हैं उसको हम ए नाम से डिनोट करते हैं, ए अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है। अब जो नेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पर कोस्ट होता तो रिस्ट कोस्ट तो मिलता नहीं, अगर तो बी हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिस्ट मिस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रीम, अभी कोई अलग वर्ड आया है तो उसके लिए बी यूज़ किया। ड्रीम, स्ट्रीम दोनों सेम है तो यहाँ पर बी होगा। मान लीजिए कुछ और होता, क्लाउड होता तो हम सी लिख देते, लेकिन दोनों सेम है तो बी हो जाएगा। अगला है क्लीव्स, क्लीव्स में सी आएगा, कुछ अलग वर्ड है तो सी यूज़ किया है। अब कुछ अलग होता तो हम कोई डी यूज़ कर लेते, लेकिन ये वाला भी सेम है, क्लीव्स स्लीव्स तो सी हो जाएगी। जिसकी रैम सीन है वो ए बी और सी बनेगी। इस पोइम में जो पोइटेस्ट हैं उन्होंने जो पोइटिक डिवाइस हैं उनको यूज़ किया है। एक तो इलिट्रेशन को यूज़ किया है। इलिट्रेशन मतलब कि अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ड की बार बार रिपीटेशन हो, जैसे कि माउंटेन मिस्ट, एम की 2 बार, मतलब कि 2 से बार हो, 1 से अधिक बार हो, या फिर 2 बार हो, या फिर 2 से ज़्यादा बार हो, जैसे कि माउंटेन मिस्ट एम 2 बार हुए तो इलिट्रेशन जो है पोइटिक डिवाइस है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। और एक सिमिले में जो पोइटिक डिवाइस है उसमें एज और लाइक का है जो यूज़ होता है, और इसमें एज के जैसा जो शब्द है उसके लिए यूज़ होता है। इसमें जो पोइटेस्ट है उन्होंने सिमिले और इलिट्रेशन जो पोइटिक डिवाइस है उनका यूज़ किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।